नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10वां भारत की पहचान इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मानचित्र से मित्रता। यहाँ पर आपको भारत प्रमुख नदियाँ यह मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में भारत की विभिन्न नदियाँ दर्शाई गई हैं। इनमें से कुछ नदियों के नाम हम हमेशा सुनते अथवा पढ़ते हैं। देशभक्ति के विभिन्न गीतों में इनका उल्लेख आपको मिलता है। विभिन्न नदियों, पर्वतों तथा पठारों से हमारा देश समृद्ध है। इनमें से कुछ के नाम मानचित्र में दिए हुए हैं। बताओ कि मानचित्र में दिए गए नामों में से किन नामों से तुम परिचित हो। इन्हें तुमने कहाँ पढ़ा है, इस पर विचार करो। मानचित्र के इन नामों के चारों ओर गोल बनाओ। यह कृति आपको आपकी किताब में ही करनी है। यह दूसरा मानचित्र आपको दिया है भारत प्राकृतिक। इसके नीचे आपको किताब में कुछ सवाल दिए हुए हैं। आपको मानचित्र का ठीक से अध्ययन करना है, पढ़ना है और फिर उन सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखने हैं। हमारा देश विविध नदियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, द्वीपों इत्यादि से सजा हुआ है। भारतीय भूखंड के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण दिशा में शुंडाकार होते गए भाग को भारतीय प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं। हमारी उत्तरी सीमा हिमालय जैसी अत्यधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों से तैयार हुई है। हमारे देश में वन, मैदान, मरुस्थल इत्यादि है। आपको यहाँ पर यह चित्र दर्शाए गए आप देख सकते हो, जैसे वन प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, दलदलीय प्रदेश, यानी ये सभी अत्यधिक विविधता हमारे भारत देश में मौजूद है। हमारे देश का विस्तार विशाल है। इसके अलावा समुद्री सतह से ऊंचाई का अंतर 8000 मीटर से अधिक है। इसके कारण प्रदेशानुसार भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों की विविधता भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इसी तरह फसलों में भी विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख फसल है, उसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है। मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस संपूर्ण विविधता का सर्वांगीण प्रभाव हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति पर दिखाई देता है। हमारे देश में विभिन्न जातियों, जनजातियों तथा धर्मों के लोग रहते हैं। विविध भाषाएं बोली जाती है। प्रदेशानुसार आहार, पहनावा, त्योहार, उत्सव आदि में यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। टीवी में भी आप कई बार अलग अलग मूवीज़ या सीरियल या एडवर्टाइजमेंट में कई प्रकार की विविधता देख सकते हो। यही कारण है हमारे भारत देश के लोग जो है अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं और इसलिए यह विविधता इन सारे कारणों से पाई जाती है। अगला आपको यहाँ पर मानचित्र दिया है हमारा देश भारत। इस मानचित्र का आपको ध्यान से निरीक्षण करना है, अध्ययन करना है और इसके नीचे आप किताब में कुछ सवाल दिए, उन सारे सवालों के जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं। भारत एक लोकतांत्रिक यानी गणतंत्र राष्ट्र है। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश तथा तीसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र राज्य है। गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर करके देखो ऐसा कहा है और कुछ जानकारी आपको दी है, यानी प्रोजेक्ट के तौर पर आपको ये करना है। थोड़ा सोचो, अपने राज्य का पड़ोसी और सन 2014 में बनाया गया नया राज्य कौन सा है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है? आपको सोचना है और दोनों कृतियों के लिए इंटरनेट की भी सहायता आप ले सकते हो। क्या तुम जानते हो
भारतीय क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमि के अलावा अनेक द्वीपों का समावेश होता है, जैसे अरब सागर का लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत की मुख्य भूमि के पास स्थित सागर के द्वीप। इन सभी द्वीपों के स्थान देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए इनमें से कुछ द्वीपों पर किलों का निर्माण किया गया है। ये ऐतिहासिक किले जल दुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। कोंकण के तट पर ऐसे किले कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको जंजीरा यह जल दुर्ग दिखाया गया है। अगला यहाँ पर मानचित्र दिया है, भारत प्रमुख व्यापारी या नकदी फसलें और परिवहन मार्ग। इसका भी आपको ध्यान से निरीक्षण करना है, अध्ययन करना है, और किताब में इसके नीचे जो सवाल दिए हुए, कुछ सवाल आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो कुछ सवाल यहीं पर किताब में ही उनकी कृति आपको करनी है। तुम क्या करोगे? हर्ष और तनिष्का मुंबई में रहते हैं। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखना है। पहले वे अपने मामा के पास चेन्नई जाएंगे, इसके बाद इन द्वीपों को देखने जाएंगे। इस यात्रा के लिए जो पृष्ठ 49 के मानचित्र में दिए गए मार्गों में से उन्हें किस मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा? मानचित्र में इस मार्ग पर पेंसिल फेर कर तुम उनकी मदद करो। अभी जो मानचित्र आपको बताया उस पर यह आपको कृति पूर्ण करनी है। इसे सदैव ध्यान में रखो। हमारे देश की वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों में विविधता है। वन प्रदेश में जाने पर यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। हमें इस विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमने क्या सीखा? भारत का वर्णन मानचित्र के आधार पर समझा। भारत के भूरूप तथा जलरूप समझ गए। भारत की विभिन्न भाषाओं, पहनावों, त्योहारों, उत्सवों तथा विशेषताओं की जानकारी कृति के माध्यम से प्राप्त की। भारत के कुछ कृषि उपज तथा परिवहन के मार्ग को पहचान लिया। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको जो कथन दिए हैं वह गलत दिए हैं, वह ठीक करके आपको ये कथन कॉपी में लिखने हैं। और यह पूरा पाठ कृतिशील है, यानी कि आपको खुद अध्ययन करना है, तभी यह सभी मानचित्र आपके समझ में आएंगे। और फिर यह स्वाध्याय पूरा करना है, और जो भी मानचित्र के नीचे सवाल दिए उन सारे सवालों के जवाब उन मानचित्रों का अध्ययन करके आपको खुद खोज कर लिखना है। थैंक यू।